नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस साल पेपर कैंसिल के ट्रेंड में जो दूसरा बड़ा नाम जुड़ चुका है वो है यूजीसी एनईटी एग्जाम का। नीट यूजी एग्जाम की कंट्रोवर्सी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि यूजीसी एनईटी का विवाद शुरू हो गया। 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस बार यूजीसी एनईटी के एग्जाम में अपीयर हुए थे और एग्जाम के ठीक एक दिन बाद ही इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ इसको लेकर नोटिफिकेशन भी आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन स्टूडेंट्स को जो आंसर चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। अब क्या है यूजीसी एनईटी पेपर कैंसिल का पूरा मामला और दोबारा एग्जाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यूजीसी को वो कौन से इनपुट मिले थे जिसकी वजह से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई। यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी भी एनटीए ही है। ये एग्जाम हर साल 2 साइकिल में कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। इस बार यूजीसी नेट जून साइकिल का एग्जाम 18 जून को कंडक्ट करवाया गया था। इस बार एग्जाम के फॉर्मेट में थोड़े बहुत चेंजेस किए, जैसे पहले ये एग्जाम ऑनलाइन फॉर्मेट में होता था, लेकिन इस बार इस एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया। इसके साथ ही पैन इंडिया में ये एग्जाम सिंगल डे में 83 सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। इस एग्जाम में इस बार 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस बार एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब एग्जाम से ठीक एक दिन बाद यानी कि 19 जून को यूजीसी को कुछ इनपुट मिलते हैं फ्रॉम नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट से, जो कि पार्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का यानी कि I4C का। ये सेंटर होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। जिसके बाद पेपर कैंसिल का नोटिस देर रात 10:30 बजे एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया। इस नोटिस में ये बात साफ लिखी गई थी कि शुरुआती संकेतों से प्रथम दृष्टिता ऐसा लगता है कि एग्जाम की शाख को खराब करने की कोशिश की गई है। इसे अगर आम भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ये नोटिस आते ही जैसे ट्विटर पर एनटीए एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा। अब एग्जाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ इसको लेकर सटीक जवाब इनिशियली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नहीं दिया था। 19 जून को अपने नोटिस में उन्होंने मेंशन किया था कि एग्जाम में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए इस एग्जाम की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही कोई स्टूडेंट इसे नीट यूजी एग्जाम के साथ ना जोड़े, इसलिए उन्होंने नोटिस में ये भी क्लियरली मेंशन किया था कि नीट यूजी ग्रेस मार्क्स को लेकर जो भी इशू था वो एड्रेस कर दिया गया है। 19 जून को अपने नोटिस में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम में गड़बड़ी के मैटर से इन्वॉल्व रहती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। यूजीसी एनईटी 2024 एग्जाम कैंसिल होने के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि नीट में गड़बड़ी की न्यूज भी जिस तरीके से फैली थी वैसे ही इस न्यूज को फैलने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एजुकेशन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी गोविंद जसवाल ने ली थी, जिसमें उन्होंने मात्र इतनी जानकारी दी थी कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें स्टूडेंट की कंप्लेंट मिली थी। ये एग्जाम इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि उन्हें एजेंसीज से एग्जाम में गड़बड़ी की न्यूज मिली थी। एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रहे इसलिए सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया। कॉन्फ्रेंस में जब क्वेश्चंस पूछे गए कि मेन रीजन क्या था एग्जाम कैंसिल करने का, तो उसका सिंपल सा आंसर उस वक्त ये दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का कोई इशू ना हो, इसलिए ये रीजन हम आपको नहीं बता सकते। इस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टूडेंट के सोशल मीडिया में क्वेश्चन रेज होने लगे, जिसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूजीसी एनईटी का पेपर डार्क वेब में लीक हो गया था। डार्क वेब में कुछ टाइम पहले पेपर लीक हुआ था जो कि ओरिजिनल पेपर की एग्जैक्ट कॉपी थी, जिसकी वजह से इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने यहाँ ये भी मेंशन किया कि टेलीग्राम के कुछ ऐसे भी चैनल थे जहां पर एग्जाम में आए क्वेश्चंस सर्कुलेट हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें ये पेपर कैंसिल करना पड़ा। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हम पूरे केस की जिम्मेदारी लेते हैं और हमें ये व्यवस्था सुधारनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो इस मैटर को अच्छे से चेक करेगी और इसके साथ ही एनटीए की फंक्शनिंग को भी रेगुलरली चेक किया जाएगा। एग्जाम कैंसिल का नोटिस भी आ गया, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी दे दिए गए, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में अभी एक क्वेश्चन है कि ये एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के माइंड में अभी यही क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक एनटीए ने नहीं दिया है। पहले तो ये एग्जाम डेट चेंज होकर 16 से 18 जून हुई। 18 को जब पेपर हुआ तो 19 को पेपर कैंसिल कर दिया गया, लेकिन अब री एग्जाम कब होगा इसको लेकर अभी तक कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। कंडक्टिंग बॉडी का कहना है कि यूजीसी एनईटी 2024 जून साइकिल का एग्जाम जल्द ही होगा और इसको लेकर एक अलग से नोटिस उनकी वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा।
बार बार पेपर लीक, पेपर पोस्टपोन और पेपर कैंसिल, ये सारी ही चीजें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक क्वेश्चन खड़ा कर रही हैं। इस बार नीट यूजी के बाद यूजीसी एनईटी का नंबर आया और इसमें भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने अपने डाउट रेस करने शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स एक के बाद एक एग्जाम में हुई धांधली को लेकर इतने परेशान हो चुके हैं कि देश के हर कोने से अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड में आकर एनटीए के खिलाफ। इसके साथ ही एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के माइंड में है कि कोई पेपर ऐसा है जिसमें एनटीए बिना धांधली के या बिना गड़बड़ी के कंडक्ट करवा सकता है या नहीं। एक स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है, पूरी एनर्जी एक एग्जाम को क्लियर करने में लगा देता है। ऐसे में सिस्टम के नेग्लिजेंस की वजह से जब पेपर लीक होता है या फिर पेपर कैंसिल होने की खबरें मिलती हैं तो मेंटली ये चीज स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंडक्टिंग बॉडी अपने एंड से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, लेकिन जब तक मामला बड़ा नहीं बनता तब तक कंडक्टिंग बॉडी के एंड से भी कोई आंसर नहीं मिल पाता स्टूडेंट को। ऐसे में देखना होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पेपर को विदाउट एनी इशू कंडक्ट करवाने में। नीट यूजी को लेकर जो मामला हुआ था, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।